हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेट एग्जामिनेशन 2022 नए स्टेट से नोटिस रिलीज हुई है। इसके पहले भी एक नोटिस रिलीज हुई थी, नोटिफिकेशन दूसरे स्टेट से, तो वो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ से रिलीज हुई थी। अभी ये नए स्टेट से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है सेट एग्जाम की। ये कंडक्ट क्यों कराए जाते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर अगर आपको उसी स्टेट में बनना है तो उस स्टेट में सेट वैलिड होता है। अगर सेट आप एग्जाम किसी राज्य से, किसी स्टेट से क्वालिफाई करते हैं तो उस स्टेट के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए या लेक्चरर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए उसी स्टेट में। अब इसमें एक और बेनिफिट है जो मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ से कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिटेल्स आप वीडियो में चेक कर लें क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ पर अलग भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका फायदा क्या है सेट एग्जाम क्वालिफाई करने का? नेट एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो जरा हाई होती है, हाई लेवल पर उसकी डिफिकल्टी लेवल होती है क्वेश्चंस की, तो वो क्वालिफाई जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने राज्य की या आसपास के राज्य की सेट एग्जाम आप क्वालिफाई करके रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लें नोटिस कहां से रिलीज हुई है। नोटिफिकेशन गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जी सेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब इसमें सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हैं। होम पेज में हम जाएंगे तो आपको एग्जाम के डेट वगैरह, फॉर्म फिलअप की डेट वगैरह भी नजर आएंगी। सबसे पहले एग्जाम की जो किन किन सब्जेक्ट्स में यहाँ पर सेट आप एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन से पेपर अवेलेबल हैं वो हम देख लेते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस मीडियम में आएगा वो भी पहले आप देख लें, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश में आएंगे या फिर इंग्लिश एंड गुजराती में आएंगे। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कंफर्टेबल हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आ रहा है और आप कर सकते हैं आंसर, तभी फिल करें। हाउएवर बाहर के कैंडिडेट्स अलाउड हैं एप्लीकेशन करने के लिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होती है तो जनरल कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट देख लें और किस मीडियम में क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा वो भी देख लें। जिन सब्जेक्ट्स में सेट यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हो रही है गुजरात सेट, वो है मैथ्स, फिजिक्स, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस। इन सब के पेपर इंग्लिश में आएंगे, हिंदी की हिंदी में आएंगे, हिंदी, गुजराती, संस्कृत ये अपने लैंग्वेज में आएंगे। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इनके क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश एंड गुजराती में आएंगे, इंग्लिश के इंग्लिश में आएंगे। एजुकेशन, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, कॉमर्स इनके पेपर्स इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज में आएंगे। मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस इनके क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश में आएंगे। फिजिकल एजुकेशन, फिलोसफी, होम साइंस, ज्योग्राफी एंड सोशल वर्क। तो ये टोटल 25 सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए जी सेट गुजरात सेट कंडक्ट कराई जा रही है। तो ये लास्ट 21 टू 25 जो है वो इंग्लिश एंड गुजराती में क्वेश्चन पेपर आएंगे। अब बात कर लेते हैं, मेन होम पेज पे जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, फी देख लेते हैं। फी यहाँ पर लिखा है 900 लेंगे प्लस बैंक चार्जेस जो होंगे जनरल ईडब्ल्यूएस एंड एससीबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 700 प्लस बैंक चार्जेस। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 100 प्लस बैंक चार्जेस। जब आप होम पेज पर जाते हैं तो होम पेज पर आपको दे दिया गया, यहाँ पे आप गुजराती में लिखा रहता है तो इंग्लिश में यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आप पढ़ सकेंगे। उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम दे दी गई है, 6 नवंबर को एग्जाम होगी। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप फिल कर दें। फी कलेक्शन स्टेप 1, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त से लेके 29 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और फी भी पे कर सकते हैं। एग्जाम 3 घंटे की होगी जिसमें 2 पेपर होंगे, 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आवर का होगा, पेपर 2 आवर्स के होंगे। द डेट ऑफ एग्जाम इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज। तो अभी क्या हो रहा है, सब एग्जाम के डेट रखे जाते हैं, कभी कभी ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है कि एग्जाम के डेट चेंज भी होते हैं। हालांकि टेंटेटिव डेट दे दी गई है 6 नवंबर। सब्जेक्ट्स मैंने आपको पहले ही बता दी। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में इसमें लिखा है कि 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में कंसर्न सब्जेक्ट में। जनरल, अनरिजर्व, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स, और बाकी एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एससीबीसी नॉन क्रीमी लेयर, थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स इनके लिए 50% है। विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है एग्जैक्ट 50% या एबव, तो हो गया
विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब बिल्कुल 50% या उसके ऊपर है तभी आप अप्लाई करें। अगर आप जिस सब्जेक्ट में गुजरात सेट फिल करना चाहते हैं वो नहीं है उस सब्जेक्ट में पीजी, तो एडवाइस किया जा रहा है कि ऐसे कैंडिडेट the candidates may appear in UGC NET, CUGC CSIR NET which is held twice a year। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ नजर नहीं आता है जिसमें आपने पीजी की हुई है तो जीसेट फिल ना करें। अब बाहर के कैंडिडेट भी अलाउड है ऐसा लिखा था कहीं पर, वो हम चेक कर लेते हैं। हाँ, द कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट दैट इज अदर देन गुजरात स्टेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा, एटलीस्ट कर सकते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाई सिर्फ इंग्लिश में आ रहे हैं या फिर इंग्लिश एंड गुजराती में आ रहे हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। आप इंग्लिश गुजराती तो गुजरात के कैंडिडेट्स को ही आएगा, बाकी इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिल कर सकते हैं। फी की डिटेल मैंने आपको दे दिया। सेंटर्स तो गुजरात में ही रहेंगे। सेंटर्स की बात करें तो वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, पाटन, भावनगर, वल्लभ विद्यानगर, गोधरा, जूनागढ़, वलसाड, भुज, ये 11 सेंटर्स जो गुजरात के मेन सिटीज हैं वो आपको दिए जा रहे हैं एज एग्जाम सेंटर्स। अबाउट जी सेट देखने की जरूरत नहीं, एग्जाम स्कीम अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। पेपर 1 रहेगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 रहेगा 200 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे ऑल कंपलसरी पेपर 1 में, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 1 आवर पेपर 1 करने के लिए और 2 आवर पेपर 2 करने के लिए टोटल आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे। सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप या आप जिसे बोलते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो रहेंगे। और इसमें जो है देर आर नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। OMR शीट दी जाएगी, मतलब ऑफलाइन मोड में परीक्षा है, ऑनलाइन नहीं है, कंप्यूटर पे नहीं ली जा रही। OMR शीट बोला जा रहा है कि आपको रिटर्न करना होगा। कैंडिडेट शैल हैव टू रिटर्न द ओरिजिनल OMR शीट, मतलब आपको OMR शीट दी जाएगी, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, बैठ के OMR शीट फिल करनी होगी और फिर आपको वो सबमिट करनी होगी एग्जाम के पहले। तो ये सारी डिटेल है। इसके अलावा और कुछ है तो वो भी देख लेते हैं। अब अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक सर्च कर रहे हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके आपको लिंक मिलेंगे, एक बार वेरीफाई कर लें। और 1 बाय 1 सब्जेक्ट देखना हो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम सेंटर, हाउ टू अप्लाई, फी, सेंटर्स, मेन इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड। अगर कभी आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं, सर्टिफिकेट यहाँ पर आएगी, डुप्लीकेट चाहिए यहाँ पर आएगी, और ये सारी चीजें यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है वो भी आप चेक कर सकते हैं। किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में, जैसे कि क्या होता है कई बार पेमेंट अटक गया या पेमेंट हो गई बट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस, कुछ भी होती है प्रॉब्लम, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, नंबर पे रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये ईमेल आईडी भी है, तो ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप चेक कर लें।